इस वीडियो में आपको 7th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 21 से 28 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 29 से 36 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 37 से 40 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। पूर्ण संख्याओं के योग के लिए योज्य तत्समक क्या है? व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ ए होल नंबर? तो इसका राइट आंसर है 0। ऑप्शन ए राइट है। क्यों है? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर सेम आ जाता है, इसलिए इसको क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ ए होल नंबर। क्वेश्चन 2, ए को किससे डिवाइड करें कि ए आ जाए, यानी कि ए को हम किससे डिवाइड करें ए आ जाए। तो जब सेम नंबर आता है वो तभी हो सकता है जब उसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए यानी कि 1। क्वेश्चन 3, 4.2, 3.8 एंड 7.6 का औसत निकालना है, यानी कि एवरेज निकालनी है। एवरेज होती है सभी नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अपना जो आंसर होगा 5.2। नीचे यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। टोटल सम ऊपर है, फिर उसको टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, सम ऊपर आएगा, टोटल नंबर 3 है, डिवाइड करेंगे इसको तो 5.2। क्वेश्चन 4, दो पूरक कोणों की मापों का योग होता है। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज। तो दो कंप्लीमेंट्री जो एंगल होंगे उनका सम होगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ जाता, सप्लीमेंट्री, तो उनका सम जो सम होता वो होता 180 डिग्री। क्वेश्चन 5, 2x + 5 और बीच में यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है रिक्त स्थान आगे है 4। रिक्त स्थान पर क्या चिन्ह लगाएं कि यह एक समीकरण बन जाए? व्हाट साइन शुड बी पुट इन द ब्लैंक स्पेस सो दैट इट बिकम इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाने के लिए बीच में अपने को इक्वल टू का साइन चाहिए, तब ये इक्वेशन बनेगी। तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, व्यंजक में x का गुणांक क्या होगा? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन एक्सप्रेशन। अपने पास जो एक्सप्रेशन दी हुई इसमें कोफिशिएंट x का बताना है। अब यहाँ पे x है ही नहीं, x³ है, ये x² है, x नहीं है। x नहीं है, अगर आप इसके आगे x लिखेंगे तो इसके साथ 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, जो एक्सप्रेशन वो चेंज नहीं होगी। तो जो अपने पास जो वेरिएबल दिया नहीं है अगर उसका कोफिशिएंट पूछे तो वो होता है अपना 0। ऑप्शन डी इसमें जो राइट है। क्वेश्चन 7, यदि त्रिभुज का बाह्य कोण समकोण है तो अंतः सम्मुख कोण होंगे। कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल इस तरीके से। अगर बाहर 90 डिग्री का एंगल है तो जो अंदर दो एंगल होंगे, मान लिया ए और बी, तो इनका सम जो है वो भी 90 होगा, क्योंकि बाहर वाले अंदर के इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो दो एंगल का सम 90 कब हो सकता है? अगर एक एंगल 1 लेंगे तो दूसरा 89, दूसरा अगर एक 45 लेंगे दूसरा 45, यानी कि दोनों एंगल 90 से छोटे रहेंगे। याद रखना, सम 90 होगा लेकिन ये दोनों एंगल जो है 90 से छोटे रहेंगे, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। ऑप्शन बी राइट। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो अंतः सम्मुख कोणों की योग के बराबर होता है। नीचे इंग्लिश में, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल देन व्हाट विल बी द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसमें इंटीरियर अपोजिट जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। कारण है बिकॉज इन ए ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन 8, इनमें से कौन सा एक अनुचित भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर नंबर बड़ा हो नीचे छोटा हो, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इसमें एक में ही है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, वो है 7/2, यानी कि जिसमें ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है। बाकी सभी में नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। क्वेश्चन 9, असत्य कथन कौन सा है? हम किसी केक का 50% खा सकते हैं, बिल्कुल सही। हम किसी केक का 100% भी खा सकते हैं, हम किसी केक का 80% भी खा सकते हैं, लेकिन हम किसी केक का 150% नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि कोई भी जो चीज़ है वो कंप्लीट 100% होती है, बस उससे ज़्यादा होती नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है कि वी कैन ईट 150% ऑफ ए केक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी? गलत। ऑप्शन सी इसमें राइट है। क्वेश्चन 10,
35% इज इक्वल टू 100, तो 35 में क्या जोड़े 100% बने 65%। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 11, बहुलक सदैव आंकड़ों में से दी गई एक संख्या होती है। मोड इज ऑलवेज द नंबर गिवन इन द डाटा। मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसको मोड बोलते हैं, तो वो हमेशा उन्हीं नंबरों में से एक होगा। ये क्या है, सत्य। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर यहाँ पे बहुलक है यानी कि मोड की जगह पे माध्य को बोलते हैं मीन, अगर मीन आ जाता है तो क्या मीन भी हमेशा उन्हीं नंबरों में से एक होगा, यस या नो। ट्रू और फॉल्स में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या माध्य यानी कि मीन भी हमेशा दिए हुए नंबरों में से एक होता है, ट्रू और फॉल्स, कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन 12, यदि दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं या नहीं। कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो इसमें आएगा नो। अब क्यों नहीं हो सकते इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। तो अब दो एंगल ले लिया मैंने, ठीक है, दो एंगल ले लिया। अब दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब मान लिया मैंने 91 है, एक 91 है, दोनों को ऐड करूंगा तो 182 आएगा। अब ये कंप्लीमेंट्री है ही नहीं एक दूसरे के, तो इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट है 13, क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके तीनों कोण 60 से कम हो। मान लिया 60 से कम मैंने 59 के ले लिए, एक बार मान के चलते हैं 59 ये लेके चलता हूँ मैं, तो इनका सम आएगा 177। अब आपको पता होगा ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये तो नहीं बन पाएगा। यानी कि तीनों एंगल 60 के ज़रूर हो सकते हैं, न तो 60 से कम होंगे और न ही 60 से ज़्यादा होंगे। यानी कि 61 के भी नहीं हो सकते, 59 के नहीं हो सकते, 60 के हो सकते हैं, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा अपना नो, यानी कि नहीं हो सकते। क्वेश्चन 14, समीकरण बनाएं यदि x का 3 गुणा और 11 का योग 32 है। मेक ए इक्वेशन इफ द 3 टाइम्स ऑफ x एंड सम ऑफ 11 इज 32। तो इक्वेशन बनेगी 3x प्लस में 11 इज इक्वल टू 32। क्वेश्चन 15, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं एक पदी। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इसका राइट आंसर है मोनोमियल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यदि किसी में दो पद हैं तो उसको क्या बोलेंगे, दो पद मतलब है टू टर्म। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है तो उसका नाम क्या होता है। क्वेश्चन 16, -3 ऊपर है और नीचे है -5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आएगा, और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको पॉजिटिव प्लस मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्वेश्चन 17, -4 की पावर 100 है और मल्टीप्लाई का बीच में साइन है और -4 की पावर 20 है। अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए और बेस सेम हो, मैं एक बार बता देता हूँ, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे m प्लस n। तो 100 में जब 20 आप ऐड करेंगे तो पावर आएगी 120। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा -4 की पावर 120। अब ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये फिर 120 जो है 4 की मानी जाएगी, तो ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये -4 की महसूस हो। क्वेश्चन 18, वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, यानी कि एक सर्कल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल के अंदर आप इनफाइनाइट सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अनगिनत, इनफाइनाइट। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर ड्रॉन इन ए सर्कल, इनफाइनाइट। क्वेश्चन 19, कौन सी संख्या मानक रूप में है, विच नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहला नंबर होगा वो तो होना चाहिए आपका 1 to 9, पहला नंबर 1 से 9 तक होना चाहिए, और उसके मल्टीप्लाई में कोई भी जो नंबर है उसकी पावर होनी चाहिए आपकी, यानी कि पावर। तो अब जिसमें जो राइट आंसर अपना ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें 2.5 जो 1 से 9 तक है, अब ये 37 हो गया, 37.8। अब ये तो 9 से बड़ा हो गया, तो पहला जो नंबर है वो 9 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, 0 धनात्मक प्रीमेय संख्या है, ऋणात्मक प्रीमेय संख्या, या फिर कैसी संख्या है। 0 इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, और व्हाट काइंड ऑफ ए नंबर। अब 0 जो होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल, यानी कि न तो ये पॉजिटिव होती है न ही नेगेटिव होती है, बट ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं।
जिसको p/q फॉर्म बोलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब 20 का जो आंसर रहेगा प्रीमेय संख्या। रेशनल नंबर जरूर है ये, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। क्वेश्चन 21, दो ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है। राइट टू पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। तो -3 और -4 का सम -7 होता है, -1 और -6 का होता है। इसके अलावा -2 -5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, -5 की पावर 7, -5 की पावर 6 और -5 की पावर 8 है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और अपने उत्तर का तर्क देकर बताइए। तो इनमें सबसे छोटी रहेगी -5 की पावर 7। क्यों रहेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ऋणात्मक संख्या का घात विषम होता है तो परिणाम ऋणात्मक आता है, और यदि घात सम होता है, सम वो होता है जो 2 से डिवाइड हो, तो परिणाम धनात्मक आता है। ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होती है, तो इसमें जो सबसे छोटी होगी -5 की पावर 7। बाकी में अगर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस आएगा और इसको प्लस आएगा। नीचे इंग्लिश में विच ऑफ दीज इज स्मॉलेस्ट नंबर, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। तो -5 की पावर 7 ये सबसे छोटी है, बिकॉज वी नो दैट द नेगेटिव नंबर इज रेज टू एन ओड पावर, द रिजल्ट इज नेगेटिव। इफ इट इज रेज टू एन इवन पावर, द रिजल्ट इज पॉजिटिव। ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर द स्मॉलर नंबर अमोंग दीज इज -5 रेज टू पावर 7। क्वेश्चन 23, इसमें ये जो है इसमें से बाद वाला नंबर माइनस करना है, यानी कि पहले वाला, इंग्लिश में इसका उल्टा हो जाता है। इंग्लिश में जो पहले लिखा जाता है और बीच में अगर फ्रॉम का साइन आ जाए, इस कहने का मतलब ये है कि पहले वाली जो एक्सप्रेशन है दूसरी में से माइनस करो। तो पहले वाली दूसरे वाली को मैंने पहले लिख लिया, पहली जो थी उसको बाद में लिख लिया। अब दोनों में से जो ब्रैकेट खोल लूँगा तो बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो 6x² है ये अपना माइनस का हो जाएगा, ये 6x² ऐसे लिखेंगे। माइनस का 4xy है ये प्लस का हो गया, और माइनस का 7y² है ये प्लस का 7y² है माइनस का हो गया। अब xy को एक साथ रख लेंगे, x² को एक साथ और y² को एक साथ। अब ये 3x और 4xy 7xy, माइनस माइनस के नंबर दोनों ऐड हो जाते हैं, तो माइनस का 2 और माइनस का 6 -8, -2 और -7 -9। तो अपने पास जब सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 7xy -8x² -9y²। क्वेश्चन 24, p की वैल्यू है -2, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 4p -3p² + 7 का मान। जहाँ पे p है उसकी जगह पे आपको -2 रखना है, तो पहले p की जगह पे -2 रखा, फिर p² -2 का स्क्वायर, फिर +7। अब सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा -13। क्वेश्चन 28 है, किसी अर्धवृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यानी कि अपने पास एक अर्धवृत्त है इस तरीके से, इसकी जो डायमीटर है, व्यास मतलब डायमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब है कि पूरा जो है कंप्लीट इसकी बाउंड्री की लंबाई कितनी होगी। तो वृत्त का परिमाप होता है वृत्त की परिधि प्लस में व्यास, अर्धवृत्त की परिधि। अब पूरी जो सर्कल होता है ये, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होती है परिधि 2πr, लेकिन ये केवल आधा है, आधा तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो आ गया πr, और प्लस में ये जो है ये भी तो एक बाउंड्री का पार्ट है डायमीटर, तो इसमें d ऐड कर देंगे। बस अब आपको इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करेंगे यहाँ पे तो रेडियस 5 हो जाएगी क्योंकि डायमीटर का आधा। इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई में r यानी कि 5 प्लस में 10। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 180 डिवाइड में 7 यानी कि 25.71, 25 पॉइंट में 71 लगभग। तो ये परिमाप होगा। नीचे सेम टू सेम इंग्लिश में है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज 10। तो इसमें डायमीटर 10 है, रेडियस 5 आ गई, तो पेरीमीटर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस में डायमीटर। सोल्व कर लेंगे इसको, 25.71 ये इसका पेरीमीटर आएगा। क्वेश्चन 26, सरल करना इसको, -1/8 और डिवाइड में 3/4। अब डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 4 से 8 को काटेंगे 2 पे, तो ऊपर तो -1 नीचे 6, ये आएगा -1/6। सेकंड है इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स आ गया, गलती से मिस्टेक है शायद, मैं लिख देता हूँ, इसका 1/9 आएगा शायद, क्योंकि तभी -19/9 आ सकता है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, प्रिंट हो गया मिस प्रिंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है -3 एंड 4/5। अब इसको सोल्व करना है, तो ये तो आएगा -19/9, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, और आगे मल्टीप्लाई में -19/5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 और 19 की मल्टीप्लाई 361, और 5 और 9 की मल्टीप्लाई 45, ये अपना आंसर रहेगा।
क्वेश्चन 27, 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद कितनी मिश्र धन होगा। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, वैल्यू रखेंगे 1000 आएगा ब्याज, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में ब्याज, तो 11,000 रुपये जो है देने होंगे। 10,000 रुपीज इज बोरोड एट 5% पर एनम, व्हाट इज द अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 2 ईयर। तो इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। सोल्व करेंगे तो 1000 रुपये जो है ब्याज बनेगा। तो अमाउंट देनी होगी प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट यानी कि 10,000 प्लस में 1000, 11,000 रुपये। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इन सभी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी ये है अपने पास 3/4, 7/-2। अब माइनस को आप ऊपर लिख सकते हैं -7/2, आगे 5/9 और आगे है -3/5। अब नीचे जो नंबर है पहले इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 180 रखेंगे। तो 180 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 45, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला 135, फिर -630, फिर 100 और माइनस में 107। अब इनको देख लेंगे सबसे पहले छोटा नंबर, तो सबसे पहले छोटा नंबर है -630 यानी कि 7/2 -2। तो सोल्व कर लेंगे, पहले आएगा 7/-2, फिर -3/5, उसके बाद 5/9 और सबसे लास्ट में 3/4। क्वेश्चन 29, एक समबाहु की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं और बहुभुज का नाम भी लिखे। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए परिमाप को भुजा की लंबाई से डिवाइड करेंगे तो भुजाएं आएंगी 5, यानी कि इसकी 5 भुजाएं, और जिसकी 5 भुजाएं होती हैं उसका नाम होता है पंचभुज। नीचे इंग्लिश में, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी साइड्स आर इन दिस पॉलीगन, आल्सो राइट द नेम ऑफ पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए पेरीमीटर को डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ वन साइड से, तो साइड आएंगी 5, जिसमें 5 साइड होती है उसका नाम होता है पेंटागन। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर यहाँ पे 6 साइड होती, 6 साइड, जिसकी 6 साइड होती हैं उस बहुभुज का नाम क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिसकी 6 साइड होती हैं उसका क्या नाम होता है। क्वेश्चन 30, यहाँ पे अपने पास नंबर दिए गए हैं 6, 15, 120, 50, इस तरीके से आपको इनका माध्य, माध्यम और बहुलक ज्ञात करना है। माध्य होता है सभी का जोड़ करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, सबका जोड़ बनेगा 429 और 11 से डिवाइड करेंगे 39। अब यहाँ पे दूसरा है मीडियन निकालना है यानी कि माध्यक, तो उसके लिए पहले इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इनको असेंडिंग में लिख लिया, इसमें जो सबसे बीच में आएगा तो इधर से छोड़ दिए नंबर, उधर से छोड़ दिए, यानी कि लेफ्ट साइड में 5 नंबर छोड़ दिए, राइट से 5 छोड़ दिए, जो बीच में नंबर है वो मीडियम होगा, माध्यक होगा, 15 आएगा। बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 15 आ रहा है, तो 15 यहाँ पे बहुलक है। नीचे इंग्लिश में है, ये डाटा है कैलकुलेट करना आपको मीन मीडियन मोड। तो मैंने अभी बता दिया मीन क्या होता है, सभी का जोड़। ठीक है, तो सभी को जोड़ करके 429 को 11 से डिवाइड करेंगे, मीन 39। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसमें जो बिल्कुल बीच में आएगा वो अपना मीडियन होगा। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है यानी कि 15। क्वेश्चन 31, राजू के पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, राजू की आयु ज्ञात करें यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। तो मान लिया राजू की आयु जो है x वर्ष है, तो प्रश्न के अनुसार पिता की आयु जो है उसकी 3 गुना से 5 ज़्यादा यानी कि 3x + 5, जबकि दिया गया है कि उसके फादर 44 साल के हैं। तो जब दोनों फादर की एज है तो दोनों को इक्वल रख देंगे, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 13 आएगी, और x हमने किसको माना था, राजू की एज को, तो राजू 13 साल का है। इंग्लिश में राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times द एज ऑफ राजू, फाइंड द एज ऑफ राजू इफ द फादर्स एज इज 44 years। तो लेट द एज ऑफ राजू x ईयर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ राजूज फादर इज 3x + 5, बट गिवन दैट फादर्स एज इज 44 years। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल रख के सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो यहाँ से राजू की एज आ जाएगी 13 years। अगर फादर की एज पूछ लें तो फादर है 3x + 5, तो x की जगह पे 13 रखेंगे तो ये फादर की एज आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको बताना है 44 years जो है फादर की एज होगी। नेक्स्ट है 32, a की वैल्यू 2, b की 3, c की 4, आपको इसके अंदर रख के इसको सोल्व करना है। यानी कि आपको जो है
वैल्यू निकालनी है इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू रखने के बाद। ए क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, बी क्यूब 3 का क्यूब, सी क्यूब 4 का क्यूब और इंटू 3 ABC, 3 × 2 × 3 × 4। सोल्व कर लेंगे, यह आएगा 27। क्वेश्चन 33, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी कोण समकोण है। तो ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने, यहाँ पे सी इनका नाम रख दिया ए बी। इसमें ए बी 25 है क्योंकि हाइपोटेन्यूज है। ए सी यानी कि सी ए या ए सी आप लिख सकते हो, ये 7 है, 7। अब बी सी ज्ञात करना है, बी सी को मान लो x मान लो या बी सी मान लो। तो ये किसके बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को एक साइड रख लेंगे, बाकी को एक साइड सोल्व करेंगे तो यह आएगा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 34, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा। यानी कि विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य 10,000 रुपये, लाभ 20%, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत और डिवाइड में 100। ये डिवाइड में 100 इसके नीचे आएगा, सभी की याद रखना। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये प्राप्त होंगे मुझे। आई परचेज ए टीवी फॉर Rs 10,000 एंड सोल्ड इट 20% प्रॉफिट, हाउ मच अमाउंट डिड आई गेट। तो इसमें कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपये, प्रॉफिट 20%, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड में इसके 100, वो लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब सोल्व करेंगे 12,000, तो इसमें जो अमाउंट रिसीव होगी ये होगी 12,000 रुपये। क्वेश्चन 35, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तक समिति यानी कि अर्थात दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित समिति है। व्हाट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, द सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन। तो मिरर रिफ्लेक्शन जब करेंगे, पहला है वर्टिकल, तो इन लेटर को जब हम मिरर में देखते हैं तो ये सेम टू सेम दिखते हैं जैसे मिरर जैसे नॉर्मल है। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल सिमेट्री, इन अल्फाबेट की जो है BCDEHIKOX की, इनकी सिमेट्री अगर आप हॉरिजेंटल मिरर में देखेंगे, जैसे बी है तो हॉरिजेंटल में देखेंगे तो बी का बी दिखेगा। ऐसे कौन से अल्फाबेट है जिनके हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेम होती है, जैसे एच है, एच को मिरर में ऊपर से देखो, राइट से या नीचे से देखो तो वह एच रहेगा सेम टू सेम। तो ऐसे 4 अल्फाबेट हैं H, I, O और X जिनकी सेम सिमेट्री बनती है। क्वेश्चन 36 है, एक वृत्त की परिधि है 31.4 सेंटीमीटर, आपको इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालना है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस एंड एरिया। तो दोनों में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम है। परिधि है 31.4, 2πr होती है परिधि, इसको रख लेंगे 2πr को 31.4 के इक्वल। पाई की वैल्यू 3.14, आर निकाल लेंगे 5 सेंटीमीटर। आर कैसे निकाला है, तो 31.4, ये जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई में ये नीचे डिवाइड में आ जाएंगे 3.14। ऊपर वाले का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे ऊपर 100 आएगा। 314 से 314 कटेगा, 10 से काटेंगे 100 को 10 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 10 को 5 पे, तो रेडियस 5 आएगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सोल्व कर लेंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस दी हुई है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37, एक चाक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए। ऑक्सीजन इसमें दूसरे लास्ट वाले नंबर पे है, तो ऑक्सीजन हो गया 12, तो 12 को तो ऊपर रखेंगे, डिवाइड में इन सभी का सम आएगा 25 और प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100, 25 से काटेंगे 4, 12 चौके 48। तो इसमें जो यहाँ पे प्रतिशत रहेगा ऑक्सीजन का 48%, 48%। यदि चाक की एक छड़ में ऑक्सीजन 36% है, 36 ग्राम है सॉरी, तो चाक की छड़ का वजन कितना होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा चाक y ग्राम है पूरे चौक का वेट, तो उसमें 48% ऑक्सीजन है, तो 48% ऑफ x, चौक का 48% 36 के बराबर है। अब सोल्व कर लेंगे, 48 डिवाइड में 100 ऑफ का मल्टीप्लाई y 36 सोल्व करेंगे तो ये आएगा 75 ग्राम। पूरा चौक 75 ग्राम का है जिसमें 36 ग्राम ऑक्सीजन है। क्वेश्चन 38, 10 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई और परिमाण इस प्रकार है। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट्स आर।
ये लड़कियों की हाइट दी हुई है। अब इसमें पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट पूछा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या होगी। तो सबसे लंबी लड़की है इसमें 151 सेंटीमीटर की। सबसे छोटी लड़की की लंबाई वो है 128 सेंटीमीटर, 128। डेटा की सीमा होता है रेंज, बड़ी वैल्यू में से सबसे बड़ी जो वैल्यू उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे 23 सेंटीमीटर। लड़कियों की औसत ऊंचाई क्या होगी। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 1414 आएगा और ये 10 लड़कियां 10 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 141.4 सेंटीमीटर। कितनी लड़कियों की लंबाई औसत लंबाई से अधिक है। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो कितनी लड़कियों की हाइट है 100, यानी कि 141.4 से ज़्यादा हाइट किस किस की है। तो 151, 149, 146 और 143। तो ऐसी 5 लड़कियां हैं जिनकी हाइट 141.4 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपना जो है इसका आंसर रहेगा। आप मुझे जो यहाँ पे औसत पूछा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में माध्यक होता है मीडियन। इस क्वेश्चन में मीडियन क्या होगा, मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये ऊपर डाटा दिया हुआ है, ये डाटा है अपने पास। इस डाटा के अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका माध्यक बताएंगे। माध्यक होता है मीडियन, और मीडियन क्या होता है ये मैंने आपको ऊपर समझा भी दिया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दें। तो लास्ट वाले का आंसर था 5 लड़कियां, 5 गर्ल। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज का नाम बताइए। जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 से बड़ा हो अधिक कोण त्रिभुज। नीचे राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ऑल साइड्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइडें बराबर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है 2 साइड इक्वल, जिसकी 2 साइड बराबर हों, आइसोस्केल ट्रायंगल। नेक्स्ट है जिसकी सभी साइड अलग अलग हों, छोटी बड़ी, जिसकी सभी साइड अलग हों, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का, तो राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, जिसमें एक 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा, ये 90 से बड़ा मान लिया 100 डिग्री का है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन 40, मैच द आकृति के नाम से मिलान कीजिए। मैच द शेप ऑफ विद द नेम। अब यहाँ पे मैच करना है, तो सबसे पहला है सिलेंडर। अब सिलेंडर की फर्स्ट की मैचिंग होगी सी के साथ, फर्स्ट है सी के साथ। सेकंड है ये अपना गोला है, गोले मतलब स्पीयर, तो सेकंड की जो मैचिंग है आपको नीचे दिखा देता हूँ, सबसे लास्ट में है स्पीयर, तो यहाँ पे स्पीयर की जो मैचिंग है वो सेकंड के साथ है। थर्ड है ये है क्यूबॉइड, घनाभ। नेक्स्ट है फोर है अपना क्यूब, इसकी मैचिंग आपको ऊपर देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर है अपना क्यूब। नेक्स्ट है कोन, शंकु, और लास्ट में है पिरामिड। तो ये मैचिंग है, इस तरीके से मैचिंग रहेगी। नीचे इसका आंसर भी है, 1 की सी की 2 की एफ, 3 की बी, 4 की ए, 5 डी और 6 की ई। तो ये जो इस तरीके से मैचिंग रहेगी। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस तरीके का अगर कोई डायग्राम है, इस तरीके का कोई भी एक फिगर है, उसमें अपोजिट साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं। पैरेलल को रहने दो आप, वैसे हैं, लेकिन आप याद रखो कि अपोजिट साइड इक्वल है। तो इसका नेम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका नाम क्या होगा। एक ऐसा चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड बराबर हो, उसका नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो साइड में नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।